नमस्कार। देखिए, कल की बात कर लेते हैं पहले। कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो कल हमने बात की थी कि अगर मार्केट जहाँ पे कल से एक दिन पहले की क्लोजिंग थी और वहाँ से संभावना ज़्यादा है, मैंने ये कहा था संभावना ज़्यादा है कि पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर खुला मार्केट और इससे ऊपर खुलने के बाद मार्केट 500 की तरफ जाएगा। मैंने सीधे कहा था कि 500 की तरफ जाएगा, क्योंकि उस समय 320 और जो मार्केट था वो था 440 के आसपास। मैंने कहा था 500 के आसपास तो जाएगा। 500 जो होता है एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस होता है, एक बहुत अच्छा उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है जो 500 होता है, ये आपको भी पता है। तो 500 के पास जाएगा। अगर वहाँ पे सस्टेन करके आगे निकल जाता है, हालांकि हमने चांस लगाई थी कि यहाँ पे सस्टेन करके फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा नहीं, वहीं से एक रिवर्सल बना करके वापस नीचे आ गया और इस जोन के अंदर में आ गया। और वापस आने के बाद क्या किया इसने कि वह वापस आया और 429 के आसपास आने के बाद फिर से नीचे तोड़ा और ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद तो मैंने आपको कहा था कि 24,000 की तरफ ये फिर चला जाएगा। अगर यहाँ से 24,300 को तोड़ देता है तो 24,000 वाला जो आपका है अपने आप ओपन हो जाता है। तो ये भी देखो क्या किया कि इसने तोड़ दिया है और अब ये जो जोन है ना, ये 24,000 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब सीधा सीधा है कि ये मार्केट में सीधे नीचे की गिरावट की तरफ हो गई है। अब किस तरह से देखते हैं, पहले इसको वीकली से पहले देख लेते हैं कि वीकली में किस तरह की पोजीशन बनाए रखी है और कहाँ से ये रिटर्न हुआ है और किस तरह की चीज़ें हैं। देखिए, वीकली को आप देखेंगे तो हमने जो टारगेट सेट किया था कि ये 750 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन इसने क्या किया है मार्केट ने कि मार्केट जो है 530 के आसपास से रिटर्न हो गया। 530 को अगर आप देखेंगे तो एक मिनट, चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं। अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो एक छोटा सा इसने रेजिस्टेंस लिया है। छोटा रेजिस्टेंस चूँकि 500 वाला होता है तो छोटा रेजिस्टेंस यहीं से ले लिया इसने। हालांकि ये इससे ऊपर भी जा सकता था, लेकिन 500 को इसने रेजिस्टेंस बनाया, अपना एक एरिया टारगेट बनाया और वहाँ से रिटर्न लिया। और अब क्या किया इसने, थोड़ा सा नीचे लिया, लेकिन अभी भी वीक जो है पॉजिटिव बना हुआ है, अभी भी वीक पॉजिटिव बना हुआ है। अभी आप ये देखें, वीक अभी भी नेगेटिव नहीं बना है। वीक नेगेटिव नहीं बना है जब तक, तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। और अभी भी ये 24,000 तक जो है इसे अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। तो 24,000 हमारा जो है एक अच्छा सपोर्ट है, उस चीज़ पे हमें फोकस रखना है वीक के हिसाब से। हालांकि जो है डेली के हिसाब से ये टूट चुका है, तो एक दिन जो है अब हमारा एक गिरावट वाला, और जिस पोजीशन पे, जिस कंडीशन पे ये बंद हुआ है वो हमें नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव दिखा रहा है तो इसका मतलब 24,355 के आसपास ही हो सकता है कि मार्केट यहीं पे ओपन हो। और यहाँ पे ओपन होने का मतलब है कि ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ 24,000 आपका ओपन है। 24,000 ओपन है, 24,000 आपका ओपन है और 24,000 आराम से आप देख सकते हो। तो एक तरह से नेगेटिव है, नेगेटिव में आप जाए। और सबसे पहला तो आपको कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, 24 पहला तो सपोर्ट आपको 290 ही मिल जाएगा, यानी 300 के आसपास मिल जाएगा। 355 50-60 पॉइंट का नीचे ही मिल जाएगा। उसका उसे तोड़ेगा तो 195 आएगा, फिर 24,030 के आसपास आ सकता है। तो ये है हमारा सीधा सीधा सा कि नेगेटिव है। नेगेटिव में आपको आज जो है अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हो, मतलब पुट को मानो थोड़ा सा ऊपर गया तो आप यहाँ पर 432 के आसपास जो है आप सेल करो। मतलब हाई पे, डीप हाई पे क्या करना है, जैसे ही हाई गया वहाँ पे आपको सेल करना है। सेल करते ही ये नीचे आएगा। ठीक है, ये नहीं कि यहीं पे आप जो है मतलब बाय करना शुरू कर दो। बाय नहीं करना, कॉल को बाय नहीं करना। अभी थोड़ा सा ऊपर जाने पे हमें थोड़ा सा सेल की तरफ ही फोकस रखना है। ये हमारा आज का लक्ष्य होगा। ठीक है, और इसी के हिसाब से आज काम करेंगे, देखते हैं।
फिर क्या होता है। धन्यवाद।